पवन पुत्र हनुमान जी, उन्होंने कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य में लौटा हूं, मैं श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए जा रहा हूं, मैं लौटा हूं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब आप मुझे ग्रहण कर लेना, तब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जब मैं प्रभु का कार्य संपूर्ण कर दूंगा तब मुझे दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर आप मुझे अभी ग्रहण कर लोगे, अभी आप मुझे समाप्त कर दोगे, तब तो मैं प्रभु का कार्य ही नहीं कर पाऊंगा। और वो वानर भी सोचते रह जाएंगे ये कहाँ चला गया, ये हनुमान कहाँ चले गए और अभी तक लौट के नहीं है। उनको चिंता होगी तो हे माता मुझे जाने दो, मुझे प्रभु के कार्य को संपूर्ण करने दो। जब ऐसा कहा और कहते हैं कि तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सत्य कहता हूं, मेरी बात को झूठ मत लेना, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, जब प्रभु ने सब कुछ मना लिया कि माता जाने दो, मुझे जाने दो, जब आपके समक्ष कोई आ जाता है तब आप उसको 10 बार समझाते हो भैया मुझे जाने दो, मेरा कार्य कर लेने दो, मैं कर लूंगा फिर आ जाऊंगा। परंतु जब नहीं मानता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो भगवान श्री हनुमान जी ने भी कहा तो फिर मुझे खा लो, बोला जाओ खा लो मुझको। जब भगवान ने ऐसा कहा तब उसने योजन भर चारों कोसों में अपना मुंह फैला दिया। समझ लीजिए जितना बड़ा ये यहाँ पे स्थान है इससे भी विकराल अपने मुख को खोल लिया। तुम ताल तो हम, मतलब अगर आप आगे रहोगे तो हम आपसे भी आगे आगे रहेंगे, कितना मुंह खोलोगी। लो शरीर को और विकराल कर लिया। जब शरीर को विकराल कर लिया उसने 16 योजन मुख को खोल लिया, 16 योजन मुख को खोल लिया। तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की। जैसे जैसे सुरसा के मुख की विस्तार बढ़ती गई, सुरसा के मुख का बड़ा होता गया, उसी प्रकार हनुमान जी ने उसे दूना रूप दे दिया। उसे अपना दूना रूप दिखलाते हुए उसे 100 योजन मतलब 4 कोश का मुख किया। उसने इतना बड़ा मुख कर लिया कि समझ लीजिए आपकी पूरे समुद्र को घेर लिया। तब हनुमान जी के बहुत से छोटे रूप में आ गए, तुरंत जैसे एक चींटी होती है उतना बड़ा रूप धारण कर लिया। वो कहाँ 100 योजन। भगवान श्री हनुमत स्वामी ने जैसे ही छोटा सा रूप धारण किया वो तुरंत उसके मुख के अंदर गए और तुरंत ही बैक टू पवेलियन हो गए। जैसे गए वैसे ही वापिस आ गए और उसके मुख में घुस करके तुरंत फिर से बाहर निकल आए और सिर नवा करके विदा मांगने लगे। कहने लगे माता मैंने आपके वचन को पूर्ण किया, मैंने अपने आप को आपके मुख में सौंप दिया, मैंने आपके भोजन के रूप में अपने आप को त्याग दिया और मैंने अपने कार्य को संपूर्ण कर दिया। अब मुझे छोड़िए, अब मुझे विदा करिए। कह रहे हैं बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। कहने लगे, मां सुरसा कहती हैं मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, मैंने तुम्हारी बुद्धि को जान लिया, तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारे आगे कोई नहीं। जिसके लिए देवता ने मुझे भेजा था वो कार्य मेरा संपूर्ण हुआ। तुम श्री रामचंद्र जी के कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद दे दिया। भगवान श्री हनुमान जी जानते थे कि वो प्रभु के अंश हैं। जिस प्रकार वो परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनका कोई पार नहीं, उनका कोई रूप कोई नहीं जानता। जिस प्रकार प्रकाश होता है, प्रकाश जब आप दीपक जलाओगे तो पूरे
जितना भी स्थान होगा उसको उजागर कर देता है। उसी प्रकार उनको कोई नहीं जान सकता, उनके रूप को कोई नहीं जानता, उनके पूजन को कोई नहीं जानता। उसी प्रकार हम उन परमात्मा को नहीं जानते, परंतु उसी रूप में जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है वही प्रभु का अंश है। जब हम ये मान लेते हैं, जब हम ये जान लेते हैं, तो हमें किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं, क्या नहीं होती है? आप लोग को ईर्ष्या हुई है कभी किसी से? हुई है, सबको होती है। परंतु हम जब ये जान लेते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारे अंदर ही जो आत्मा है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसी का ही स्वरूप है, तो हमें ईर्ष्या नहीं होती, हमें उस पर क्रोध नहीं आता। उसी प्रकार से हनुमान जी के भी अंदर भी ये द्वेष नहीं था। उन्होंने उन्हें मात्र रूप में धारण किया और उन्हें शीश नवाया, शीश नवा करके उनसे आशीर्वाद लिया। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए और वहां से प्रस्थान कर लिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया से करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है, उन पक्षियों को पकड़ लेती थी और उन्हें ग्रहण कर लेती थी। बोले सियावर रामचंद्र की। तो उन्हें ग्रहण कर लेती थी और जब परछाई को पकड़ करके वो ग्रहण करती थी, जिसे वह उड़ नहीं सकता था। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी, कि जो भी उड़ता था, जब भूख लगी पकड़ा खा लिया, जब पकड़ा खा लिया, और वो आ जाता था उसके पेट के अंदर, तुरंत उसका भोजन बन जाया करता था। उसने वही छल हनुमान जी से किया, उसने हनुमान जी से भी वही छल किया कि ये तो पक्षी जैसा कुछ जा रहा है, ये उड़ता हुआ आकाश में पंछी जैसा जा रहा है। उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी की परछाई को भी पकड़ लिया। उस परछाई को जैसे ही पकड़ा तो हनुमान जी तुरंत ही कपट पहचान लिया। हनुमान जी ने जान लिया कि कोई मेरे साथ कपट कर रहा है, कोई मेरे साथ छल कर रहा है, और कोई मुझे प्रभु की सेवा करने से बाधित कर रहा है। जब आप धर्म के कार्यों को करने जाते हैं, जब भी आप धर्म के कार्यों को करने जाते हैं, तब तब आपके सामने कई सारी कठिनाइयां आती हैं। आप सोचेंगे कि मैं प्रभु का निरंतर अभिषेक करूंगी, मैं प्रभु के प्रति नाम जप करूंगी, परंतु क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि विपदाएं का भार हमारे ऊपर पड़ जाता है। किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं हमारी तबीयत खराब हो गई, तो प्रभु नहीं करते हैं, प्रभु आपकी परीक्षा के रूप में वो करते हैं कि देखते हैं कि क्या ये आज भी मेरा नाम लेगा, क्या ये आज भी मेरे लिए अपने उस स्वरूप के लिए विमर्श करेगा, उसको जानेगा। तो अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, नहीं सही है, तो सब परीक्षाएं हैं, प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। उसी प्रकार हनुमान जी के साथ भी कपट हुआ, उनकी परछाई को रोक लिया गया। तो भगवान के द्वारा कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब हनुमान जी को उन्होंने पकड़ लिया तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि कोई मेरे साथ कपट कर रहा है, कोई मेरे साथ छल कर रहा है। तब पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मार करके समुद्र पार गए। उसने उसी समय उसके बंधन को मुक्त करा और उसको उसी समय समाप्त कर दिया। जब उन्हें वहां समाप्त करके वहां जा करके उन्होंने वन की शोभा देखी, जब लंका पहुंचे और लंका में देखा इतने पेड़, इतने वन, इतने वृक्ष, इस वन के अंदर इतने वृक्ष हैं और मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं इतनी दूर से आया हुआ हूं, थोड़ा सा आराम कर लेता। तो
मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुजर रहे थे। उस समय वहाँ पर जो फूल होता है उसके लिए जो भंवरे होते हैं उस फूल के अंदर से रस निकालते हैं। उस रस के लिए वहाँ पे भंवरे घूम रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं को समूह को देख करके तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए कि ये सब, अभी मैं आकाश मंडल से आ रहा था, मेरी पीठ जल के ये हो गया और इतने लोगों ने मुझे रोका, अब मुझे आनंद आ रहा है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जब हम प्रभु के चरण द्वार बिंद के द्वारा, प्रभु के आशीर्वाद द्वारा हम कोई कार्य को संपूर्ण कर लेते हैं तो हमें आनंद प्राप्त हो जाता है। तो जब उन्हें आनंद आ रहा है कि इतना वन है, इतनी पवन चल रही है और इतनी तितलियाँ, इतने पंछी आगे घूम रहे हैं, तो वो भी उनके साथ घूमने लगे। क्योंकि वानर एक बालक के समान, बालक और वानर में कोई भी, वानर और बालक में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे वानर वैसे बालक। तो बालक रूपी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उस वन के अंदर घूमने लगे। जब उन्होंने वहां पर ये सब देखा तो प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत को देख करके हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़ पड़े। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि वहां पर पर्वत है, उस पर्वत पर अपने भय को त्यागा और तुरंत आगे बढ़ चले। शिव जी कहते हैं, भगवान शिव क्या कहते हैं सुनिए, उमा न कछु के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गरी पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं करी है, यह प्रभु का प्रताप है। ये प्रभु का प्रताप है जो कालों को भी खा सक जाता है। जब आप नाम जप करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो, तो आपको किसी प्रकार का चिंतन नहीं रहता है। जब आप समझ गए हो कि मेरे सब यही हैं, क्या कहा गया है, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्या कह रहे हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री। जब हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता, ना हमें भोजन की चिंता, ना हमें जल की चिंता, ना हमें आय की चिंता, ना हमें किसी प्रकार की चिंता। जब आप प्रभु के भक्ति में लीन हो जाते हैं तब आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तो हनुमान जी ने भी उसी प्रकार कहा शिव जी ने कि इसमें कोई बड़ाई नहीं है। उन्होंने भी प्रभु की भक्ति में लीन हो गए, जिस कारणवश उन्होंने ये सब कार्य किया। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला था, बहुत ही विशाल और शोभा पाता हुआ किला था और चमचमा रहा था। लंका थी, लंका स्वर्ण से बनी हुई थी और धूप में और भी ज्यादा चमक रही थी। कुछ कहा नहीं जाता है, वह अत्यंत ऊंचा है, इतना विशाल था कि जिसे कोई पार नहीं लगा सकता। उसके चारों ओर में समुद्र है, सोने के परकोट चेहरा दीवार है, अर्थात जितने भी दीवार हैं, जितने भी चारों तरफ से दीवार हैं, वो सब का सब सोने से बना हुआ है। का परम प्रकाश हो रहा था, उस स्वर्ण का परम प्रकाश हो रहा था। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले अपने अपने माता पिता की। तो आज के लिए हम अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रभु का स्मरण करेंगे, फिर से पुनः कल फिर से ही होगा। तो जो हम भजन गा रहे हैं उसी के साथ आप सभी लोग भी स्मरण करते रहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले अपने अपने माता पिता की। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता हो माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्माजी नारायण विष्णुजी नारायण ब्रह्माजी नारायण विष्णुजी नारायण शिवजी नारायण 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 शिवजी नारायण नारायण शिवजी नारायण 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 शिवजी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण मैं तो जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ नारायण मैं तो जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ नारायण मैं तो जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ नारायण मैं तो जहाँ जहाँ देखूँ श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण